एवरीवन, आज हम फिजिक्स क्लास 11th का न्यू टॉपिक करेंगे। न्यू टॉपिक करने से पहले क्या कर रहे हैं, हम कुछ एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में आपको नजर आएंगे और बहुत इजी भी होते हैं। ठीक है, अगर आपने हर तरह का एक एक न्यूमेरिकल भी सोल्व कर दिया तो फिर किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी स्टेटमेंट चेंज होकर आ जाए, आप इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए हम क्या कर रहे थे, एरर में हम कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन हमने की थी एंड एडिशन किया था। आज हम क्या करेंगे, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन हम करेंगे एरर्स के, और साथ में इन दोनों को रिवाइज करेंगे। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, दो वैल्यूज गिवन होती है। मैं रैंडमली कुछ भी वैल्यूज ले रही हूं, तो सपोज कीजिए मेरे पास इस तरह से है 3 प्लस में 0.1, ये क्या होती है, हमारी रियल वैल्यू होती है, और ये क्या होती है, एरर होती है। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एरर है। इस तरीके से हम गिवन है। सेकंड वैल्यू है 4 प्लस में 0.5, ये सेकंड वैल्यू है। ठीक है, कुछ भी कैलकुलेट करना हो हमें, हमारे पास ये A1 वैल्यू, ये A2, और मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन के केस में हम क्या कर रहे थे, एक्चुअल वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू को ऐड कर रहे थे, एरर के अंदर एरर को ऐड कर रहे थे। ठीक है, बेसिकली इतना बच्चे सभी कर देते हैं, अगर उन्होंने नहीं भी सीखा है ना तब भी कर पाते हैं। क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, एंड एरर में एरर ऐड करेंगे तो 0.6, ये फाइनल वैल्यू आ गई। इस तरीके से लिखी जाती है फाइनल वैल्यू, इन दोनों का सम प्लस में इन दोनों का सम। एरर को हमेशा प्लस माइनस की फॉर्म में लिखते थे, यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन यहीं पे इन दोनों वैल्यूज का मुझे क्या निकालना और डिफरेंस निकालना, तो फिर क्या करेंगे, एज इट इज फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे इजिली, सेकेंड वैल्यू माइनस में फर्स्ट वैल्यू, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, सेकेंड वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 3 क्या हो गया, हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। नॉर्मली रियल वैल्यू में से रियल वैल्यू को, मीन्स जिसको एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हो, तो एक्चुअल में से एक्चुअल को माइनस कर दिया। लेकिन पीछे क्या होती है, प्लस माइनस में एरर होती है। डिफरेंस के केस में एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है, क्या होंगी, ऐड होगी। हमेशा एरर ऐड होगी, चाहे ऐड का केस है चाहे सब्ट्रैक्ट का केस है। तो एरर कितनी आएगी, प्लस माइनस दोनों को ऐड करो 0.6। ठीक है, ये डिफरेंस होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। एडिशन हमने कल किया था, सब्ट्रैक्शन आज हम करने जा रहे हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, किसी बॉडी का टेम्परेचर गिवन है, और किसी बॉडी का पहले जो टेम्परेचर था वो क्या था, 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये इनिशियल टेम्परेचर था किसी बॉडी का। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर था। अब टेम्परेचर राइज हो गया है। ठीक है, अब जब टेम्परेचर राइज हो गया तो फाइनल जो टेम्परेचर बना हुआ है वो टेम्परेचर कितना है, 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब पहले ये टेम्परेचर था, अब ये टेम्परेचर है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, या डायरेक्ट यूं नहीं लिखा मिले, ऐसे बोल दे कोई कि राइज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करो। ठीक है, कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ है वो नोट करो। अब हम 0 से तो इसको देखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना था, अब इतना बढ़ा है, तो बढ़ा कितना है, इस फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दे, माइनस कर दे। ठीक है, अब मैंने इनिशियल मान लिया T1 है, फाइनल मान लिया T2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ये क्या हो जाएगा, नेट जो राइज इन टेम्परेचर है, ये क्या आ गया, राइज इन टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो सेम कंडीशन, केस किसका बन रहा है, सब्ट्रैक्शन का, तो इट मीन्स इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करनी है, और यहां पर जब इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करनी है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मीन वैल्यू जो है, ठीक है, ये हमारी क्या है, मीन वैल्यू है। इस मीन वैल्यू में से मीन वैल्यू को मैं माइनस करूंगी। ठीक है, तो 78 माइनस 3 माइनस में क्या हो जाएगा, 40.6, 78.3 माइनस में 40.6। ठीक है, ये आ गया। दूसरा केस, दूसरी चीज मैंने क्या बताई, अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूं तो डायरेक्ट यहां से क्या आ रहा है, 37.7 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। मीन में से तो मीन को मैंने माइनस कर दिया, फाइनल में से इनिशियल को, लेकिन एरर क्या होती है, हमेशा ऐड होती है ना। तो यूं नहीं करेंगे हम, 0.3 माइनस 0.1 0.2 लिख कर यहाँ 0.1 में लिखूंगी, ये गलत हो जाएगा।
एरर हमेशा ऐड होती है, चाहे डिफरेंस है चाहे ऐड है। तो 0.3 प्लस 0.2 कितना हो गया 0.5। तो इसके पीछे 37.7 डिग्री सेल्सियस मीन वैल्यू जो आई थी डिफरेंस करके, उसके पीछे हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस दोनों का सम 0.5। इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या आ रहा है, राइज आ रहा है। ठीक है, एक और कर लेते हैं। चलिए, सपोज कीजिए कोई थर्मोमीटर हमारे पास, उस थर्मोमीटर ने किसी बॉडी का टेम्परेचर नोट किया और इनिशियल जो टेम्परेचर मिला वो कितना था 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री। ये इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर इस तरीके से लिखा मिल जाए 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 और होल के ऊपर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात एक ही है। और अब जो नेक्स्ट टेम्परेचर उसने नोट किया उसी बॉडी का, वो कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एज इट इज इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं 50 प्लस माइनस 0.5 होल डिग्री का डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात एक ही है। अब सेम क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस या फिर राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ है। तो अब टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बाद वाला फाइनल होता है, पहले वाला इनिशियल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस होगी, क्योंकि हमें निकालना है क्या है डिफरेंस। डिफरेंस के केस में मीन में से मीन को माइनस करेंगे। 50 माइनस 20 कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एरर्स क्या होंगी, हमेशा ऐड होंगी। ऐड होंगी तो ये क्या बन जाएगा 0.5 प्लस 0.5। ठीक है, प्लस माइनस आगे हो जाएगा एज इट इज। ये निकल गया हमारे पास डेल टी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, मीन्स एरर, जो स्मॉल एरर आ रही है टेम्परेचर में। तो ये कितना हो गया 0.5 प्लस 0.5 1 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल जो हमारा टेम्परेचर उसको हम कैसे लिखेंगे, T इज इक्वल टू मीन वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब बात करते हैं डिवीजन की। देखिए, मल्टीप्लीकेशन हमने की थी, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या हो रहा था, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे आज डिवीजन को सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मल्टीप्लीकेशन सोल्व की थी ना, एज इट इज हम डिवीजन को सोल्व करेंगे। देखिए, कोई भी दो वैल्यू हमारे पास गिवन थी, जैसे 13.8 प्लस माइनस 0.2 ऐसे कुछ वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट वैल्यू कुछ और है हमारे पास, जैसे मान लिया 12.2 प्लस माइनस 0.1, और इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई करनी है। ये A1 है, ये A2 है। तो कैसे करेंगे हम, इन दोनों की मीन वैल्यूज की आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। और इनकी क्या हो रही थी, हम क्या निकाल रहे थे, चेंज की फॉर्म में निकाल रहे थे। ठीक है, ये वैल्यू डिवाइड बाय इसकी वैल्यू, ये प्लस में डिवाइड बाय इसकी वैल्यू, इन दोनों का सम। तो कैसे करेंगे 13.8 मल्टीप्लाई 12.2, जो मीन वैल्यूज है मीन के साथ मीन को क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो ये तो हमारी A निकल जाएगी। ठीक है, A1 बाई A2 से क्या निकल गई A निकल गई। अब मुझे क्या निकालना डेल A, मतलब इस A के अंदर मेजरमेंट की वजह से क्या आ सकता है चेंज आ सकता है। तो उसे हम क्या बोल रहे थे एरर बोल रहे थे। एरर को मैंने डिनोट कर लिया डेल A से। तो ये डेल A किसकी इक्वल होगी डेल A डिवाइड बाई A। डेल A निकाल रही हूँ ना, इसकी एरर निकाल रही हूँ टोटल की, तो टोटल के ऊपर एरर निकाल रही हूँ। तो डेल A टोटल के ऊपर एरर है डिवाइड बाई उसी की वैल्यू। किसकी वजह से आएगी, इन दो वैल्यूज की वजह से। तो डेल A1 ये वाली वैल्यू होगी, इसको ये A1 है ना पूरी, तो ये क्या होगी डेल A1, ये क्या हो जाएगी डेल A2। ठीक है, तो डेल A1 डिवाइड बाई A1 प्लस में डेल A2 डिवाइड बाई A2। ठीक है, दैट्स विल बी इक्वल टू ये वैल्यू 0.2 डिवाइड बाई इसकी मीन वैल्यू कितनी है 13.8 प्लस में 0.1 डिवाइड बाई इसकी मीन वैल्यू 0.1 डिवाइड बाई 12.2। जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद देखिए डेल A निकालनी है हमें, A तो इस तरफ नहीं चाहिए, तो ये A उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और A की वैल्यू जो हम यहां से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे वो यहां पर पुट कर देंगे। डिवीजन के केस में क्या करना है, सिर्फ यहां पर चेंज करना है, एरर एज इट इज फाइंड आउट करनी, जैसे यहां पे फाइंड आउट की है ना मल्टीप्लाई के केस में की थी कल हमने न्यूमेरिकल में, और जो अब देखी है सिमिलरली ऐसे ही एरर फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहां पर जो मल्टीप्लाई किया ना मीन वैल्यूज का, डिवीजन के केस में ये क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे।
तो देखिए डिवीजन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैंने आपको कल भी दिया था, आज करते हैं उस न्यूमेरिकल को। क्या न्यूमेरिकल था कि कोई बॉडी है, उसका जो डिस्टेंस था, है ना, बॉडी का डिस्टेंस मैंने दिया था, दैट इज इक्वल टू 13.8 प्लस माइनस 0.2। ये इतने मीटर क्या था, उसका डिस्टेंस था। कितने टाइम में वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा था, 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड्स में वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा था। कैलकुलेट क्या करनी थी हमें, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, और किस फॉर्म में, एरर लिमिट्स की फॉर्म में। ठीक है, एरर की फॉर्म में निकालनी थी। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, तो इसका मतलब केस किसका है, डिवाइड का केस है ना, केस किसका है, डिवाइड का है। तो डिवाइड का केस है, तो रखो डिस्टेंस को ऊपर, 13.8 प्लस को डिवाइड किससे करूंगी, मीन वैल्यू को मीन वैल्यू से डिवाइड करूंगी। 13.8 इसकी मीन वैल्यू है, इसकी मीन वैल्यू क्या है, टाइम की 4.0। तो डिस्टेंस के प्लेस पे डिस्टेंस की मीन वैल्यू, अपॉन में टाइम के प्लेस पे टाइम की मीन वैल्यू, डिवाइड बाय क्या हो गया, 4। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3.45। ठीक है, ऊपर वाले की यूनिट थी मीटर, नीचे वाले की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये हो गई इसकी यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, पीछे एरर्स गिवन है, तो अब एरर को कैसे सोल्व करेंगे, हमें क्या निकालनी है, एरर निकालनी है वेलोसिटी में, क्योंकि हमने कैलकुलेट क्या किया, वेलोसिटी करनी है ना। तो वेलोसिटी में एरर निकालनी है, तो डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज क्या था, डिस्टेंस था और टाइम था। तो डिस्टेंस में एरर अपॉन में डिस्टेंस, प्लस में टाइम में एरर अपॉन में टाइम, जैसे मल्टीप्लाई में करते थे एज इट इज करना है। तो डेल वी अपॉन में वी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, यहाँ पे डेल एस। डेल एस की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस में एरर कितनी है, 0.2, अपॉन में डिस्टेंस की मीन वैल्यू क्या है, 13.8, प्लस में डेल टी, टाइम में एरर कितनी है, 0.3, अपॉन में टाइम की मीन वैल्यू क्या है, 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और साथ में ये जो v इस तरफ क्या था, डिवाइड में था, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस इतने को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, इतने को सोल्व करने से पहले वो देखते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, एलसीएम लिया, 13.8 मल्टीप्लाई 4.0, ऊपर क्या हो जाएगा, 0.2 की 4 से मल्टीप्लाई 0.8 प्लस में 4.14, ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.94 डिवाइड बाय 13.8 मल्टीप्लाई 4.0 एज इट इज। अब साथ में क्या है, v है, साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में v है। अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दूं, v हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करके हमने v कितना फाइंड आउट किया था, 3.45, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 3.45 मल्टीप्लाई में लिख दूंगी, किसके इक्वल आ गया, डेल v के इक्वल आ गया। और इस पूरे को जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 0.31 के इक्वल आएगा। ठीक है, एरर है तो एरर को क्या से लिखते हैं, प्लस माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। अब फाइनल वैल्यू जब v की लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी, टोटल जो v की मीन वैल्यू कितनी आई थी, 3.45, तो ये हो गया 3.45 प्लस माइनस एरर कितनी आ रही है, 0.31। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को लिखेंगे। वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, यूनिट साथ में लिख देंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, यहां पर मीन वैल्यू से डिवाइड होगी, डिवाइड के केस में मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई के केस में। लेकिन एरर को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो फाइनल चीज निकाल रहे हैं उसकी एरर डिवाइड बाय उसकी वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू में जो एरर है डिवाइड बाय उसकी मीन वैल्यू, प्लस में सेकेंड वैल्यू में जो एरर है डिवाइड बाय उसकी मीन वैल्यू। मल्टीप्लाई के केस हो या डिवाइड का, एरर इसी तरीके से सोल्व होगी। चलिए एक और टाइप का न्यूमेरिकल पेपर में आपको नजर आएगा, वो भी आज कर लेते हैं। एक डिफरेंट टाइप से न्यूमेरिकल देखिए किस तरह से आपको पेपर में नजर आ जाता है। सपोज कीजिए वो आपको कोई रिलेशन दे सकता है। ठीक है, क्या दे सकता है, वो आपको कोई रिलेशन दे दे, और रिलेशन के बीच में क्या आपने क्या फाइंड आउट करनी हो, एरर फाइंड आउट करनी रिलेशन के अंदर। तो देखिए सपोज क्या उसने रिलेशन दे दी, x इज इक्वल टू a स्क्वायर b की पावर 3 अपॉन में c रूट d। ठीक है, इस तरह से कुछ भी कोई भी रिलेशन वो दे देगा, और उसने क्या कहा, a b c और d में जो एरर है वो क्या है, 2%, 1%, 3% एंड 4%। ठीक है, एक इस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है। तो देखिए हमें क्या निकालना है,
इस तरफ फाइनल टर्म क्या है, x है, तो x में एरर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डेल x अपॉन में x। अभी जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में एरर निकाले ना, एज इट इज वैसे ही निकालनी है। ये इक्वल टू क्या है, a का स्क्वायर, तो जो पावर होती है ना वो हमेशा आगे आ जाती है। इसकी पावर 2 है ना, तो 2 को मैं यहां लिखूंगी, किस में एरर निकाल रही हूं, a में निकाल रही हूं, तो डेल a डिवाइड बाई a, ठीक है। फिर b में निकालूंगी तो क्या हो जाएगी, डेल b डिवाइड बाई b। पावर कितनी है इसकी, 3, वो 3 आगे आगे, बीच में साइन हमेशा रहेगा प्लस का। प्लस में यूं नहीं है कि डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में, सब टर्म्स क्या होंगी, ऐड में जाएंगी, चाहे वो मल्टीप्लाई में चाहे वो डिवाइड में। अब c डिवाइड में है ना, कोई बात नहीं, लेकिन एरर वैसे ही सोल्व होगी, डेल c अपॉन में c प्लस रूट d। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो d की पावर क्या, 1/2, और पावर हमेशा क्या होती है, आगे आ जाती है, तो 1/2 आगे आ गया, डेल d डिवाइड बाई d, ठीक है, हो गया। अब सबकी एरर पुट करते चलेंगे। डेल x अपॉन में x किसके इक्वल आ रहा है, प्लस माइनस 2 डेल a बाई a, मतलब एरर ही तो है, और ये एरर हमें ऑलरेडी गिवन है किसमें, परसेंट की फॉर्म में। तो मैं यहां पर क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, ताकि ये पूरा परसेंट में कन्वर्ट हो जाए। ये परसेंट में, तो उनको मैं परसेंट में डायरेक्टली उस तरफ पुट कर पाऊंगी, क्योंकि परसेंट के इक्वल हमेशा परसेंट ही लिखा जाता है, ठीक है। तो एरर्स परसेंट में गिवन थी, तो मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया कि मीन्स परसेंट में निकाल रहे हम। तो कितनी एरर है, डेल a बाई a किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है। प्लस इसकी आगे पावर कितनी आ गई है, 3 आ गई है, इंटू में डेल b बाई b, इसके अंदर एरर कितनी है, 1% है, प्लस डेल c बाई c, डायरेक्ट लिखना है, डेल c बाई c कितनी है, एरर है 3, तो यहाँ पे हो गया 3, प्लस 1/2 एज इट इज, डेल d बाई d कितनी है, 4 है। कुछ कट रहा है काट देंगे, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, प्लस में 3 1 जा 3, प्लस यहाँ प्लस ये वाला 3, प्लस 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया, प्लस में 2, टोटल कितना आया, 4 3 7, 7 और 3 क्या हो गया, 10, एंड 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12%, ठीक है। और प्लस माइनस एरर के साथ लगेगा ही, तो डेल x बाई एक्स परसेंट की फॉर्म में निकला है, तो डेल x बाई एक्स परसेंट किसके इक्वल आ गया, 12% के इक्वल, मतलब टोटल के अंदर एरर फाइंड आउट करना, और इस तरीके से गिवन होगा। हमेशा याद रखना, जितनी पावर है पावर हमेशा आगे, फिर उसी की एरर, प्लस में सेकंड की पावर आगे, प्लस उसमें कितनी एरर है, प्लस जिस थर्ड वैल्यू चाहे वो नीचे है चाहे ऊपर, कोई मैटर नहीं करता, प्लस थर्ड वैल्यू पावर जो है वो आगे होगी, पावर कुछ नहीं है मीन्स 1 है ना, तो वो पावर होगी आगे इंटू उसकी एरर, फिर नेक्स्ट प्लस में नेक्स्ट वैल्यू उसकी पावर आगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एरर से। ये इस तरह से हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। इस तरह का देखिए एक और न्यूमेरिकल अगर हम देखना चाहें तो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चलिए इसी के टाइप का। जैसे कोई रिलेशन हमें इस तरह से गिवन हो, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन में g, ऐसे गिवन है, ठीक है। आप एक काम करना, इस तरह के न्यूमेरिकल को आप सोल्व करके देखना कि 2 पाई रूट एल अपॉन में g क्या है आपको गिवन है, और आपको क्या करनी है, इसमें कैलकुलेट करनी है क्या एरर, और किस में कैलकुलेट करनी है, g की, ठीक है। एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है किसकी, g की। उसके लिए वैल्यूज मैं आपको दे देती हूँ, देखिए L को जब मेजर किया तो इसकी जो मेजर्ड वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 20.0। चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, यहां तक का ही करना जितना हुआ है, ये न्यूमेरिकल मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम आप सब दे देना, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।